उत्तर प्रदेश में 35 सालों के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार रिपीट हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद योगी कैबिनेट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि अब तक डिप्टी सीएम कैबिनेट मंत्रियों के नाम तय नहीं हो सके हैं। नाम तय करने को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। हालांकि जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि कैबिनेट में जातीय समीकरणों को पूरी तरीके से साधने का प्रयास किया जाएगा ताकि 2024 की तैयारी मजबूती से की जा सके। यही वजह है कि भाजपा आलाकमान इस बार 2 के बजाय 3 डिप्टी सीएम देने पर विचार कर रहा है। पार्टी का मानना है कि इससे राज्य के प्रमुख वर्गों को वो संदेश दिया जाएगा कि उन्हें नेतृत्व में हिस्सेदारी देने का काम किया गया है। योगी सरकार के बीते कार्यकाल में 2 डिप्टी सीएम थे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। इसमें दिलचस्प बात यह है कि सिराथू विधानसभा से चुनाव हारने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम फिर से बनाया जा सकता है। इसके अलावा दिनेश शर्मा की छुट्टी भी हो सकती है। इसकी वजह ये मानी जा रही है कि बीते कार्यकाल में वो बहुत सक्रिय नहीं दिखे। इसके अलावा ब्राह्मणों के बीच पार्टी की साख भी वो बहुत मजबूती से नहीं रख सके हैं। ऐसे में उनके स्थान पर ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वो लखनऊ कैंट से जीत कर आए हैं। इस दौर में बसपा में रहे ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों के बीच खासे सक्रिय हैं। चुनाव के दौरान भी पार्टी ने ब्राह्मणों को लुभाने के लिए ब्रजेश पाठक का जमकर इस्तेमाल किया था। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भाजपा किसी भी तरीके का रिस्क लेना नहीं चाहती है। केशव प्रसाद मौर्य के ही प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 2017 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। इसके अलावा वो डिप्टी सीएम के तौर पर काफी वोकल भी दिखे थे। हालांकि चुनाव हारने के बाद उनके भविष्य को लेकर कयास लग रहे थे, लेकिन पार्टी का मानना है कि वो बड़े ओबीसी नेता के तौर पर उभरे हैं। ऐसे में उन्हें हटाने का गलत संदेश जाएगा। यही वजह है कि भाजपा उन्हें बनाए रखने पर विचार कर रही है। अब बेबी रानी मौर्य को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा है। भाजपा ने चुनाव से ठीक पहले उनको उत्तराखंड के गवर्नर पद से इस्तीफा दिलवाया था। इसके बाद आगरा ग्रामीण सीट से उन्हें उतारा भी था, जहां उनको बड़ी जीत मिली है। गवर्नर पद छोड़कर चुनावी राजनीति में बेबी रानी मौर्य के आने के बाद से ही कयास लग रहे थे कि उन्हें सरकार का हिस्सा बनाया जा सकता है। दरअसल वो जाटव बिरादरी से आती हैं, जिससे मायावती ताल्लुक रखती हैं। दलितों और अन्य बिरादरी भाजपा को कई चुनावों में अच्छा समर्थन दे रही हैं, लेकिन बेबी रानी मौर्य को प्रमोट कर बीजेपी मायावती को एक और गहरा दर्द देने की तैयारी में है। अब तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ के साथ और कौन-कौन कैबिनेट की शपथ लेता है।